नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा होगी जिसे हम कहते हैं एजुकेशन, या फिर हम चंद्रमा के अनुसार कुंडली में चंद्रमा के अनुसार देखें कि चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है तो हमारी एजुकेशन हमारी इनकम के लिए क्या हमारी हेल्प कर पाएगी। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग एजुकेशन कुछ और लेते हैं, पढ़ाई कुछ और लेते हैं और काम कुछ और करते हैं। कई बार चंद्रमा ऐसी जगह पर बैठा होता है जिसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति कई बार एजुकेशन यानी कि शिक्षा हासिल ना कर पाए, या फिर कई बार बहुत सारी चीज़ों का जिसे हम कहते हैं जीवन में बदलाव आता है। इंसान कई बार ऐसी एजुकेशन, छोटी मोटी भी एजुकेशन भी अगर ग्रहण कर लेता है तो लाइफ में बहुत ही बुलंदियां छूता है। तो एजुकेशन यानी कि तालीम की अगर हम लाल किताब के अकॉर्डिंग देखें तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में चर्चा बताऊंगा। कुंडली के हर एक खाने के अनुसार बताऊंगा कि चंद्रमा किस खाने में बैठा हुआ है तो आपकी एजुकेशन आपके लिए कैसी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खाना नंबर 1 के बारे में। अगर खाना नंबर 1 में चंद्र है तब यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन काफ़ी अच्छी रहती है और ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन से काफ़ी लाभ मिलता है। यानी कि तालीम जो हासिल करेगा उससे काफ़ी ज़्यादा उसे लाभ मिलेगा और जीवन में उसके लिए उसकी एजुकेशन हर जगह सहायक बनेगी। इंसान अपनी एजुकेशन के बल पर इनकम सोर्स जनरेट करेगा। और कई बार चंद्रमा खाना नंबर 1 का इंसान को गवर्नमेंट जॉब भी दिलाता है, यानी कि इंसान ने नौकरी हासिल की। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत ही छोटी उम्र में गवर्नमेंट जॉब पा लेता है, या फिर खाना नंबर 1 का चंद्र अगर शुभ हो तो इंसान गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़रूर तैयारी करे, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट जॉब को पाना बहुत ही आसान या फिर उसके लिए आसार बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि चंद्रमा अगर खाना नंबर 1 का हो तब हमें क्या सावधानियां रखनी है कि चंद्र हमारा अच्छा रहे। देखिए, कई बार क्या होता है, चंद्र अगर खराब होता है, जैसे कि अगर बृहस्पति या सूर्य की कंडीशन आपकी कुंडली में खराब हो तब खाना नंबर 1 का चंद्र दिमाग में कन्फ्यूजन या फिर डर पैदा करता है। और कई बार हम गलतियां ऐसी करते हैं जिस वजह से चंद्रमा खाना नंबर 1 का खराब हो जाता है। यानी कि कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करना, ये एक मंदे चंद्र को बनाने की निशानी होती है। चंद्र यहाँ पर खराब होता है अगर आप कांच यानी कि बुध का सपोर्ट खाना नंबर 1 के चंद्र के साथ मिलाते हैं। तो खाना नंबर 1 के चंद्र को सही रखने के लिए लाल रंग का रुमाल जरूर यूज़ किया करिए। अपनी पॉकेट में लाल रंग का रुमाल रखने से यहाँ मंगल और सूर्य के प्रभाव सही होते हैं, तो चंद्र को जो कि शक्ति देने का काम करते हैं और आपके लिए जो तालीम यानी कि जो एजुकेशन से फ़ायदा आपको मिलना चाहिए उसके लिए आपकी काफ़ी मदद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं खाना नंबर 2 के चंद्र के बारे में। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर खाना नंबर 2 का चंद्र है तो वो क्या कहता है वो समझते हैं। खाना नंबर 2 का चंद्र काफ़ी शुभ माना गया है और ये अपने जिसे हम कहते हैं अपनी उच्च राशि में होता है। पर यहाँ पर एक बात जरूर कही गई है कि ऐसा व्यक्ति खुद तो पढ़ता ही है, दूसरों को भी पढ़ाता है। यानी कि कई बार वो दूसरों को जैसे कहते हैं कि लोगों की एजुकेशन में हेल्प करता है, उनके पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प करता है। कई बार ऐसे लोग फ्री ट्यूशन्स भी या फ्री कोचिंग क्लासेस भी देते हैं और अपने बच्चों को भी उनकी पढ़ाई की बहुत ज़्यादा उनको टेंशन रहती है कि ये बच्चे किसी तरीके से पढ़ जाएं, जितनी एजुकेशन अगर मेरी कोई कम रह गई हो पर इनकी कम ना रहे। और एक बात कई बार नोटिस में आती है कि चंद्र खाना नंबर 2 में अगर है तब ऐसा चंद्रमा इंसान को बहुत अच्छी सक्सेस या फिर बहुत अच्छी इनकम जनरेट करवाता है। पर शर्त ये रहती है कि जब तक माता है, माता के रहते हुए तो बहुत अच्छी वो इनकम और जो पैसों की बरसात करवाता है, पर पिता के रहते हुए कोई शर्त नहीं होती। अगर कई बार आपने देखा होगा कि पिता की मृत्यु के बाद या फिर जब पिता का साया सिर पे ना रहा हो उसके बाद से उस व्यक्ति ने इनकम सोर्स काफ़ी ज़्यादा जनरेट किए हों, पैसे के रास्ते कई जगह से खोल लिए हैं और उसकी इनकम का जो मेन बेसिक रहा यानी कि सपोर्ट देने वाली चीज़ रही वो रही उसकी हासिल की हुई तालीम और उस तालीम से मिलने वाला फ़ायदा। चलिए अब बात करते हैं खाना नंबर 3 के चंद्र के बारे में। खाना नंबर 3 के चंद्र के बारे में ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पिता की माली हालात कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जाएगी, यानी कि पिता पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी। कई बार ऐसे लोगों की एजुकेशन के टाइम में परिवार में कोई ना कोई ऐसी उलझनें या ऐसी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं जिस वजह से ऐसे व्यक्तियों की कई बार एजुकेशन में ब्रेक आते हैं।
या फिर एजुकेशन के टाइम में परिवार में कोई ऐसी माली या फिर फाइनेंशियल दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, एजुकेशन की जो एक रफ्तार होती है वो कहीं ना कहीं डगमगाना शुरू हो जाती है। पर एक बात और यहाँ पर अच्छी कही गई है, अगर केतु कहीं पर भी अच्छे खानों में बैठा हो, बृहस्पति के साथ संबंध हो या केतु खाना नंबर 9 में हो, तब ऐसे केस में ऐसे व्यक्ति की इनकम का सोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी एजुकेशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा यानी कि धन वर्षा करने वाली होती है। और कई बार ऐसे लोग तरक्की के कामों में यानी कि जो अब घर बार जायदाद वगैरह ऐसे लोगों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं खाना नंबर 4 के बारे में। अगर खाना नंबर 4 में चंद्र है, ऐसे व्यक्ति को इनकम यानी कि परिवार की इनकम होती रहती है और ऐसे व्यक्तियों की पढ़ाई कहीं रुकती नहीं है, यानी कि ऊपर वाला अपने आप मदद करता रहता है कि तुम्हारी एजुकेशन चलती रहे। और जितनी भी एजुकेशन ऐसा व्यक्ति हासिल करता है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, यानी कि उस एजुकेशन के बल पर इंसान कई बार अच्छी अच्छी जगहों पर पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ना पहुंच पाएँ, यानी कि वो अपनी काबिलियत के दम पर काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को भी पिछाड़ देते हैं जो उनसे काफ़ी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं। चलिए अब बात करते हैं खाना नंबर 5 के चंद्र के बारे में। आपने देखा होगा कई लोगों के पेरेंट्स, कई बच्चों के ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों की पढ़ाई पर अंधाधुंध खर्चा करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, पर एक समय ऐसा भी देखने में आता है कि इतना पैसा लगाया बच्चे की पढ़ाई पर, सब कुछ किया, पर आखिरी में नतीजा शून्य ही रहा। यानी कि बच्चे कई बार अब्रॉड जाके पढ़ते हैं, घर वाले परिवार वाले इतना पैसा लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि बच्चे की फ़ीस और उसकी पढ़ाई में कहीं रुकावट ना आए, पर ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं कई बार अपनी एजुकेशन का जो सुख अपने माता पिता को जो देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। पर इतना ज़रूर है कि ऐसे लोगों की एजुकेशन, अगर ये तकनीकी यानी कि कोई टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण करते हैं तभी इनको फ़ायदा मिलता है, नहीं तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है एजुकेशन ली कुछ और काम किया कुछ और, या फिर एजुकेशन जो बेस था वो कुछ और था, बाद में उन्होंने पलटकर दूसरी एजुकेशन लेना शुरू करी। पर टेक्निकल एजुकेशन ही खाना नंबर 5 का चंद्र जिसे कहता है उन्नति देने वाला होता है। चलिए अब बात करते हैं खाना नंबर 6 के चंद्र के बारे में। आपने देखा होगा कई लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कई बच्चे इतने ब्रिलियंट होते हैं कि उनकी पढ़ाई में 95, 97, 99% ये लेकर आते हैं और कई बार ऐसी एजुकेशन और इतने ज़्यादा नंबर लेने के बावजूद भी उनकी पढ़ाई कहीं काम नहीं आती है, यानी कि अंडर पेइंग कई बार ऐसे लोग होते हैं, यानी कि हो सकता है उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट ले रखी हो सकता है स्कॉलरशिप ले रखी हो सकता है उनके पास कोई डॉक्टरेट डिग्री हो, पर फिर भी जिसे कहते हैं कि एक अंडर पेइंग रहना, यानी एक कम सैलरी पर ही काम करते रहना, एक उनकी जो काबिलियत होती है काबिलियत के अनुसार उनको, मेहनत के अनुसार उनको पैसा नहीं मिलता। तो खाना नंबर 6 का चंद्र ऐसा चंद्र होता है जो मेहनत तो खूब कराता है पर एजुकेशन के अकॉर्डिंग ना तो वो स्टेटस मिल पाता है ना ही इनकम मिल पाती है। चलिए अब बात करते हैं खाना नंबर 7 के चंद्र के बारे में। तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग शादी के बाद भी पढ़ते रहते हैं, पर खाना नंबर 7 के बारे में यहाँ पर ये कहा गया है कि खाना नंबर 7 का व्यक्ति शादी से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा और ऐसी पढ़ाई उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर वो शादी यानी कि अगर वो लंबे समय तक पढ़ता रहे तो उसकी शादी नहीं होगी। यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर चंद्र को मजबूत करने का मतलब ये है कि यहाँ पर चंद्र जो है शुक्र और बुध के प्रभाव वाले घर में बैठा। अगर आप चंद्र को मजबूत रखेंगे तो ऐसे लोग पढ़ते ही रहते हैं और 40 की उम्र हो जाती है, उनकी शादी नहीं होती है। अगर उन्हें शादी करानी है तो अपनी एजुकेशन को उनको टाइम से कंप्लीट करना होगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आजकल के समय में और ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण मैरिज में डिले या फिर देरी होती है। चलिए अब बात करते हैं खाना नंबर 8 के चंद्र के बारे में। खाना नंबर 8 के चंद्र के बारे में लाल किताब में ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति ना तो खुद पढ़ेगा ना ही दूसरों को पढ़ने देगा। और यहाँ भी ये भी लिखा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति पढ़ाई करता रहे तो हो सकता है उसकी पढ़ाई के समय में या तो माता रहे या उसकी पढ़ाई, दो में से कोई एक चीज़ रह पाए। पर अगर बृहस्पति का साथ मिल जाए या फिर सूर्य का साथ मिल जाए खाना नंबर 2 से, तब ऐसे लोगों की पढ़ाई जिसे कहते हैं कुछ ना कुछ धक्का गाड़ी चला चला के चल जाती है, पर इनको अपनी पढ़ाई का उतना लाभ नहीं मिल पाता। पर
बृहस्पति और सूर्य अगर अच्छी अवस्था में है तो ऐसे लोग काफ़ी हाई क्वालिफाइड भी देखे गए हैं, जिसे कहते हैं पोस्ट डॉक्टरल डिग्रीज वगैरह भी लेते हैं, रिसर्च में भी कई लोग पाए जाते हैं। खाना नंबर 8 का चंद्र कई बार मेंटली जिसे कहते हैं डिस्टर्बेंस देता है या फिर अपनी हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देता है। तो खाना नंबर 8 के चंद्र के लिए एक सिंपल उपाय ये है, अगर हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं तो उनके परिवार के लोग, जिसका चंद्रमा खाना नंबर 8 में है उसके परिवार के लोग इसके नाम से, जिसका खाना नंबर मान लीजिए खाना नंबर 8 में चंद्र बच्चे का है तो उसके माता पिता पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से दान दक्षिणा करते रहें, तब ये खाना नंबर 8 का चंद्र उसके लिए, जिसकी कुंडली में, बच्चे की कुंडली में अगर खाना नंबर 8 का चंद्र है तो उसको नेगेटिव असर नहीं देगा। खाना नंबर 8 के चंद्र को स्टेबल रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए आपको सुनहरे रंग का मोती, गोल्डन मोती जरूर पहनना है ताकि चंद्र अच्छा रहे और आपकी एजुकेशन में कहीं प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब बात करते हैं खाना नंबर 9 के चंद्र के बारे में। खाना नंबर 9 के चंद्र के बारे में ये कहा गया है, सबको आराम देने की तालीम का मालिक, यानी कि ऐसी एजुकेशन उसकी होगी कि उसकी एजुकेशन चाहे कम हो या ज़्यादा, यानी कि दूसरों को सुख पहुँचाएगी। उसकी एजुकेशन से उसके घर में रोजी रोटी का एक ज़रिया होगा। और ऐसे लोग जिसे कहते हैं खाना नंबर 9 का चंद्र किस्मत को भी जगाने वाला होता है। बृहस्पति के घर में बैठा हुआ चंद्र शुभ अवस्था का है। बृहस्पति अगर ज्ञान है तो चंद्रमा तालीम है, और ऐसी तालीम और ज्ञान का जब संबंध हो जाता है तब जो व्यक्ति खाना नंबर 9 के चंद्र वाला है अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम से जरूर परिवार और अपने सगे संबंधियों की मदद करता रहता है। तो कुल मिला के खाना नंबर 9 का चंद्र शुभ है और ये अच्छी एजुकेशन का एक प्रतीक होता है। चलिए अब बात करते हैं खाना नंबर 10 के चंद्र के बारे में। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे जिसे कहते हैं पढ़ाई से नफरत करते हैं, पढ़ाई या स्कूल नहीं जाते हैं, बंक मारते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। परिवार वालों का, पेरेंट्स का पैसा ऐसे पानी की तरह बहाते हैं। कभी एक स्कूल बदला, कहीं दूसरा स्कूल बदला, दूसरे स्कूलों वालों ने भी हाथ जोड़ दिए कि आप अपने बच्चे को ले जाएं, हम नहीं इसको रख पाएंगे। बहुत सारे कारण होते हैं, यानी कि कई बार खाना नंबर 10 का चंद्र ऐसी कंडीशंस लोगों के सामने लेकर आता है और पेरेंट्स परेशान होते हैं। और अगर ऐसे बच्चों की, जैसे कई बार आपने देखा होगा 8th या 10th तक कई बच्चे बहुत ही नालायक तरह से होते हैं। अगर नालायक की बात करें तो मेरे भी कुछ ऐसे ही हाल थे, बहुत पिटाई हुआ करती थी और किसी तरीके से चल गई मेरी गाड़ी। पर यहाँ पर खाना नंबर 10 का चंद्र अगर गाड़ी चलाता है, यानी कि इंसान की रोजी रोटी के ज़रिए बनाता है, तो कहीं ना कहीं फार्मेसी, जैसे कहते हैं दवाई बनाने की कोई फैक्ट्री, अगर फार्मेसी कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई कोर्स कर लेता है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, बहुत सारे कोर्स हैं, या फिर मेडिकल प्रोफेशन जैसे कि मेडिसिन। अगर इस प्रोफेशन में उसको किसी तरीके से बच्चे को आपने मोटिवेटेड रखा और खाना नंबर 10 के चंद्र को शुभ बनाए रखा, तब ऐसा चंद्र इंसान को काफ़ी अच्छी एजुकेशन देता है। और ऐसे लोगों की जो एजुकेशन होती है दवाई यानी कि मेडिसिन के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इनको नाम और फेम देने वाली होती है। अब खाना नंबर 10 के चंद्र को सही रखने के लिए उपाय क्या है ये भी समझ लीजिए। खाना नंबर 10 का चंद्र यहाँ पर शनि के घर में बैठा हुआ है, और शनि के घर में बैठ के आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि रात के समय या दिन ढलने के बाद दूध का सेवन नहीं करना है। खाना नंबर 10 का चंद्र शारीरिक दिक्कतें भी देता है, और यही कारण भी कई बार बन जाते हैं बच्चों की एजुकेशन के टाइम में हेल्थ खराब रहना, जिस वजह से उनके स्कोर्स, उनका रिपोर्ट कार्ड खराब हो। खाना नंबर 10 के चंद्र का एक बेस्ट रेमेडियल उपाय ये है कि आप गोल्डन मोती यानी कि सुनहरा मोती सोने में बनवा के पहनिए। देखिए मोती को जनरली लोग चांदी में बनवा के पहनते हैं, पर यहाँ पर हम सोने में बनवा के पहनवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम बृहस्पति की सपोर्ट दे रहे हैं। बृहस्पति की सपोर्ट मिलने से यहाँ चंद्र काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। जो एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनसे बचाव होता रहता है। चलिए अब बात करते हैं खाना नंबर 11 के चंद्र के बारे में। देखिए कई बार कहते हैं कि चीज़ें आर या पार की होती हैं, यानी कि खाना नंबर 11 के चंद्र के बारे में आर या पार की कहावत ही कही गई है कि ऐसा व्यक्ति या तो पढ़ेगा तो पूरा पढ़ेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो अनपढ़ ही रहेगा। यानी कि ऐसे खाना नंबर 11 के चंद्र के बारे में ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि या तो पढ़ेगा या तो नहीं पढ़ेगा। तो खाना नंबर 11 के चंद्र के
अच्छे असर को जागृत करने के लिए समय समय पर भैरव मंदिर में दूध जरूर चढ़ाते रहें। चलिए अब बात करते हैं खाना नंबर 12 के चंद्र के बारे में। खाना नंबर 12 के चंद्र के बारे में ये कहा गया है कि अगर पापी मंदे यानी कि शनि, राहु और केतु अगर कुंडली में मंदे हैं, तब इस केस में बुरी राह पे चलने वाला व्यक्ति कहा गया है, यानी कि उसकी एजुकेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है। और खाना नंबर 12 का चंद्र दिमागी परेशानियां यानी कि दिमागी कन्फ्यूजन्स और मेंटल प्रॉब्लम्स कई बार देता है, तो ये एक कारण हो जाता है कि एजुकेशन डिस्टर्ब होती है। और खाना नंबर 12 के चंद्र के बारे में सही रखने के लिए ये एक हिदायत दी जाती है कि ऐसा व्यक्ति साधु सन्यासियों को भोजन वगैरह ना कराए और कहीं पर भी स्कूल जैसे कि बच्चों की मुफ्त पढ़ाई के लिए वहाँ पर कभी भी डोनेशन वगैरह न दे। और अगर ये चीज़ें अगर करता है तो खाना नंबर 12 के चंद्र के मंदे असर उसके ऊपर आएंगे और वो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को भी डिस्टर्ब करेंगे और जो भी उसके अंदर ज्ञान है उस ज्ञान का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होने देंगे, यानी कि इंसान को हमेशा डाइवर्ट ही रखेंगे, उसकी पटरी पर उसकी गाड़ी नहीं रहने देंगे। तो कुल मिला के खाना नंबर 12 का चंद्र अच्छा भी है, खराब भी है। अगर हम उसको सही असर हम उसके लेना चाहते हैं तो चंद्र यानी कि अपनी माता का ज़रूर ख्याल रखें और अपनी माता का आशीर्वाद लेते रहें। चंद्र को सही रखने के लिए और भी उपाय हैं, वो कुंडली के खाना अकॉर्डिंग टू द किस खाने में बैठा हुआ है चंद्र उसके अनुसार है। पर एक बेस्ट उपाय ये है कि अपनी माता या माता समान महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेता रहे और उनसे एक चांदी की डिबिया में चावल और एक मोती जरूर आशीर्वाद के रूप में सोमवार के दिन लेकर अपने पास संभाल के रखे। दोस्तों यही एक छोटी छोटी बातें हैं और एक जिसे हम कहते हैं कि अंदाज़ा लग जाता है कि चंद्रमा अगर किसी भाव में बैठा है तो इंसान की एजुकेशन क्या होगी और उसकी एजुकेशन के उसकी लाइफ में उससे फ़ायदे क्या होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ़ायदा करेगी और आने वाली पोस्ट में मैं आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।